आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में 7 भाइयों की एक बहन रहती थी। वह सभी की पूजा पाठ करती थी, पर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ नहीं करती थी। अपने 7 भाइयों का कहना मानती थी। तब भाई कहते थे कि बेटा, तू सभी की पूजा पाठ करती है, कहानी कथा सुनती है, लेकिन गणेश जी का नाम आते ही तो गुस्सा क्यों हो जाती है? बेटा, गणेश जी भगवान तो विघ्न हरता है, वह हमारे सारे संकटों को हरते हैं, इसलिए तू सभी की पूजा करती है तो परम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज की पूजा पाठ भी किया कर। लेकिन बहन पर इन बातों का असर नहीं होता है। उसके ऐसा करने से एक बार गणेश जी महाराज क्रोधित हो जाते हैं और बहन को सबक सिखाने के लिए उसे भयभीत करने लग जाते हैं। इसी कारण वो दिन ब दिन सूखने लग जाती है। भाइयों ने उसके दुख का पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो हमेशा असफल हो जाते हैं। उसे बार बार पूछते हैं कि बहन, तुम्हें ऐसी क्या चिंता सताई जा रही है कि तुम इस तरह दुबली पतली हो जा रही हो? लेकिन बहन को खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह हर छोटी छोटी बातों पे भयभीत होने लग जाती है। लेकिन उसका 7वां भाई बहुत चतुर और होशियार था। आधी रात को वह भाई वेश बदलकर गणेश जी महाराज को पकड़ लेता है और पूछता है कि भाई, तुम कौन हो जो मेरी बहन के साथ छल करते हो, मेरी बहन को भयभीत करते हो? तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारे इसी कारणों की वजह से मेरी बहन भयभीत रहने लग गई है। वह कुछ खाती पीती नहीं है, जिसके कारण वह दुबली होती जा रही है। तब गणेश जी महाराज अपने असली रूप में आते हैं और कहते हैं कि मैं विनायक जी महाराज हूँ। तेरी बहन तुम्हारी सारी बात मानती है, सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करती है, पर मेरे नाम से दूर रहती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। तब उसके भाई ने पूछा, हे गणेश जी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए और कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी बहन आपकी भी पूजा पाठ करने लग जाए। आप तो विघ्नहर्ता हो, सबके विघ्न दूर करते हो, मेरी बहन का विघ्न भी कष्ट दूर करिए। तब गणेश जी महाराज बोले कि कोई भी कहानी सुनो, कोई भी कथा सुनो, कोई भी व्रत पूजा पाठ करो, बिना विनायक जी महाराज की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। गणेश जी महाराज की अगर तुम कहानी या पूजा पाठ नहीं करते हो तो जो भी तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ और मंगल कार्य वह कभी भी फल फूलित नहीं होता है, कभी भी वह काम पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरी कहानी कथा सुने बिना आपका कोई काम मंगल नहीं होगा। तब भाई ने बहन को समझाया और गणेश जी महाराज ने बहन को भी दर्शन दिए। बहन गणेश जी महाराज के पैरों में गिर गई। उस दिन के बाद उसने गणेश जी महाराज का नित्य नियम रखा। अब वह रोजाना गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती, कहानी कथा सुनती
और गणेश जी महाराज को भोग लगाने के बाद ही खाना खाती थी। अब विनायक जी महाराज उस बहन से बहुत प्रसन्न रहने लगे और उसे अच्छा घर और अच्छा वर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बहन को सद्बुद्धि दी, उसकी सारी मनोकामना पूरी करी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, पुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।